काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, कि काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी इस कदर अदा करो कि एक मिसाल बन जाए। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आप भी अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण इस कदर जिएंगे कि आपका जीवन भी दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए, जिसके लिए आपको अपने जीवन में थोड़ी सी खुशहाली, थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ी पीस, थोड़ी सी क्रिएटिविटी को थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक ऐसी ही जगह पर लेके चलता हूं जहां पर खड़े होने मात्र से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी का ही नहीं एहसास होगा, बल्कि आपको वहां पर रह के नए नए आइडियाज आएंगे। वहां पर खड़े होके आपको एक खुशहाली का एहसास होगा। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हालचाल। मैं आर्य भट्ट आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में, जहां पर हम आपको देहरादून और देहरादून के आसपास के इलाकों की प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग के बारे में बताते हैं। तो चलते हैं यहाँ से अपनी साइट में। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊंगा और इस लैंड के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा, इसके आसपास की एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि देहरादून के किस इलाके में ये जगह पड़ती है, यहाँ की आसपास की लोकेलिटी क्या है, कैसी है, यहाँ के रेट्स क्या हैं, और ये जगह इन्वेस्टमेंट तौर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये जगह है, पहले मैं आपको बताता हूँ ये जगह देहरादून में कहाँ पड़ती है। ये पड़ता है मौजा डोईवाला में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी प्लॉटिंग है ये कितने बीघे में है। और अगर हम यहाँ के एरिया की बात करें तो यहाँ का एरिया जो है ये हमने 5 बीघे में हमने यहाँ पर प्लॉटिंग करी हुई है। ये पूरा का पूरा 5 बीघा है जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में। इधर की साइड भी दिखाएंगे अगर, तो ये पूरा का पूरा 5 बीघे का एरिया है जहाँ पर हमने यहाँ पर प्लॉटिंग करी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ पर 2 गेट दिए हैं। एक गेट तो यही है जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस पर हम खड़े हैं। ये प्लॉट के अंदर आती हुई एक सीधी रोड है जो कि 18 फुट की है। एक गेट ये है और एक गेट उस साइड है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम थोड़ा आगे आएंगे, आपको बताना चाहूँगा कि जो भी गेट है, जैसे ये गेट है तो इसके उधर की साइड भी प्लॉट्स हैं, इसके इधर की साइड भी प्लॉट्स हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर दूसरा गेट दिखाता हूँ प्लॉट का। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि एक गेट ये है, हमने एक गेट यहाँ पर दिया है। ये 18 फुट की सड़क यहाँ से भी आ रही है प्लॉट के अंदर। ये 18 फुट की सड़क यहाँ से आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ इस एरिया की ये है कि जो ये रोड आ रही है, रोड के इस साइड भी हमने पाम के ट्रीज लगाए हैं और रोड के इस साइड भी हमने पाम के ट्रीज लगाए हैं, जो कि इन्वायरमेंट तौर से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लैंड की ब्यूटी देखा जाए तो लैंड की ब्यूटी भी एनहांस करते हैं। और अगर हम यहाँ की लोकेलिटी की बात करें, आसपास के एरिया की बात करें, तो जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कितना खुला इलाका है। बहुत ही ज़्यादा खुला इलाका आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और जितनी भी यहाँ पर घर बने हैं, जो जितने भी बसावट आई है यहाँ पर, सारे के सारे हिंदू लोग हैं, सारे के सारे गढ़वाली लोग हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खुला इलाका है यहाँ पर चारों तरफ से। ऐसा ही नहीं है कि एक ही साइड पर खुला इलाका है, चारों साइड पे आपको खुला इलाका मिलेगा। आप अगर इस साइड देख पा रहे होंगे, ये ऑरेंज कलर की बिल्डिंग अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये BSF के क्वार्टर्स हैं। BSF यहाँ से ऑपरेट करता है इस एरिया में। और अगर आप इधर पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बहुत प्यारा गुरुद्वारा यहाँ पर है। यहाँ पर एक मंदिर भी है। यहीं से थोड़ी सी दूर पर आप जाएंगे तो एक छोटे बच्चों का स्कूल भी है यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ के डिस्टेंसेस के बारे में बताऊँ तो हमारी साइड से जो देहरादून का डिस्टेंस है वो है 15 से 18 किलोमीटर का। अगर साथ ही साथ मैं आपको यहाँ से एयरपोर्ट के बारे में बताऊँ तो एयरपोर्ट भी यहाँ से आप ज़्यादा नहीं, यहाँ से आप 15 से 20 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट भी पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए, तो यहाँ से जाने के लिए ईजी एक्सेस हो जाता है, क्योंकि यहीं से 30 से 35 मिनट के ही अंतराल में आप ऋषिकेश और 30 से 35 मिनट के ही अंतराल में आप हरिद्वार भी पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ से हिमालयन हॉस्पिटल की, जो कि वन ऑफ द रिनॉन्ड हॉस्पिटल्स में से आता है देहरादून के, वो लोग कॉलेज भी, एक मेडिकल कॉलेज भी ऑपरेट करते हैं, तो वो हॉस्पिटल भी करीबन यहाँ से 15 से 20 मिनट की ही दूरी पर है। साथ ही साथ अगर मैं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपको बताऊँ तो वहाँ पर भी आप 30 से 35 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एरिया इन्वेस्टमेंट तौर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। क्यों ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप डोईवाला में इन्वेस्ट करिए।
उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने चार धाम रेल प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। तो जो गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जो रूट कटेगा वो आपका यहीं डोईवाला से कटेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंक्शन बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एक आपने मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जो सुना होगा, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार ट्राई सिटी आपस में जो जुड़ेगी, उसका जंक्शन जो है वो भी एक डोईवाला में बनेगा। तो आने वाले काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिस वजह से एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, और एरिया डेवलप होगा तो साथ साथ आपको लैंड अप्रिसिएशन भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ISBT भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जो भी आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक गवर्नमेंट टाउनशिप भी यहाँ पर अनाउंस करी है, जिस वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यहाँ के रेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ के रेट्स 12,000 रुपये गज रखे गए हैं, और जो कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट तौर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट वही माना जाता है जहाँ पर आप सस्ती ज़मीन लें और आने वाले टाइम पे वहाँ पर काफ़ी सारा पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर डेवलपमेंट होने की, और उसके साथ साथ वहाँ पर रेट बढ़ने की। तो इतना तो श्योर है कि जैसे जैसे यहाँ पर एरिया डेवलप होता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ के रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर 12,000 रुपये गज रखे गए हैं।